ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करेंगे अपार आईडी के संबंध में। अभी तक आपने बहुत सारी प्रोग्रेस कर ली होगी, लेकिन हमारी अपार आईडी 100% क्यों नहीं बन पा रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, किस तरह की एरर्स आती हैं और उनका क्या समाधान है। आज हमने इसको 4 स्टेप में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप इन चारों स्टेप्स को पूरा कर लेंगे तो आपके विद्यालय के सभी बच्चों की आईडी 100% बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको अपने स्कूल के दर्ज बच्चों की प्रोफाइल को पूरी करना है। कैसे करेंगे, आइए जल्दी से ऑनलाइन इसको देख लेते हैं। ओपन करेंगे यूडाइस प्लस पोर्टल को, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल में पहुंचेंगे। अपने विद्यालय की लॉगिन से, अपने स्कूल के लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको पहुंचना है स्कूल के डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स को, और इस कॉलम में आइडियली रूप से 00 आना चाहिए। अगर इस कॉलम में कहीं भी आपको नंबर्स दिखाई देते हैं तो आपको सबसे पहले इन नंबर्स को 0 करना है। 0 कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इसके सामने व्यू और मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है, क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको जहां पर नॉट स्टार्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस नॉट स्टार्ट में जाके बच्चे की सभी प्रोफाइल्स को पूरा करना है। तो सबसे पहला टारगेट अपार के लिए इनकम्प्लीट स्टूडेंट की एंट्री को 0 करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्टिव स्टूडेंट का आधार वैलिडेशन हो गया हो, और इसके आधार वैलिडेशन में क्या क्या सावधानी रखना है ये भी हम देख लेते हैं। कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं ऑनलाइन। यूडाइस के इसी डैशबोर्ड पे आपको ऑप्शन मिलेगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का, और जब इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट और एक्टिव स्टूडेंट 23, 24 दिखाई देंगे। आपको सिलेक्ट करना है पहला ऑप्शन एक्टिव स्टूडेंट का। इसको क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्लास वाइज फिल्टर अवेलेबल है। एंट्री स्टेटस भी आपको दिखाई देगा, आधार स्टेटस भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद आपको आना है आधार वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आपको दिखेगा वेरीफाइड फ्रॉम UIDI। जिन बच्चों के सामने इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जिन बच्चों का वैलिडेशन फेल्ड हो गया है हम उन बच्चों को एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। आइए देखते हैं ऐसे बच्चे जो वैलिडेशन में फेल्ड हो गए हैं। इस बच्चे के लास्ट में आप दिमाग में देख रहे हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDI। इस बच्चे को आपको वैलिडेट करना है। अगर आप इसको वैलिडेट नहीं करेंगे तो अपार जनरेट नहीं होगा। वैलिडेट करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे बच्चे की प्रोफाइल में, और यहाँ पर भी फैसिलिटीज दी गई है सीधे प्रोफाइल में जाने की। बच्चे का जहाँ पर नाम लिखा है, आप बच्चे के नाम पर अगर क्लिक करेंगे तो आप बच्चे की प्रोफाइल में सीधे पहुंच जाएंगे। आइए चलते हैं बच्चे की प्रोफाइल में। इस तरह से आपने क्लिक किया तो हम बच्चे की प्रोफाइल पर पहुंच गए। सबसे पहले आपको देखना है बच्चे का पेन, अगर ये जनरेट हो गया है तो दूसरा हमें बच्चे का नाम देखना है, और इसके साथ हमें बच्चे का आधार में क्या लिखा है आपको यहाँ भी देखना है। अक्सर जब डेटा एंट्री की जाती है तो हमने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब भी बच्चे की प्रोफाइल डालते हैं तो जो बच्चे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बाद जहाँ पर आधार नंबर लिखना होता है वहाँ पे बच्चे का आधार नंबर लिखते हैं, और जो बच्चे का नाम ऊपर लिखा है सीधा सीधा हम बच्चे का नाम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं या यहाँ पर देखकर टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चे की स्पेलिंग अगर हम मिलाते हैं SURABHI और PAAL, इसी तरह से हम आधार की स्पेलिंग मैच करते हैं SURABHIPAAL। स्पेलिंग बिल्कुल एक सी लिखी है लेकिन फिर भी वैलिडेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो आधार है आपको आधार को सामने रखना है, और आधार को सामने रखकर उसमें जो भी स्पेलिंग लिखी है उस नेम की स्पेलिंग के हिसाब से यहाँ पर नाम होना चाहिए। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस है तो आपको इसके लिए S03 फॉर्म भरकर जिले में या ब्लॉक में देना होता है, और अगर छोटा मोटा कोई करेक्शन है उस करेक्शन के लिए आपको इस पोर्टल में फैसिलिटीज दी गई है स्टूडेंट नेम अपडेट की। आप यहां से जाके बच्चे का नाम अपडेट कर सकते हैं। चलिए बच्चे के नाम को अपडेट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए पड़ेगा पेन, आप कॉपी कर लीजिए। आधार के हिसाब से बच्चे का नाम अपडेट करते हैं। हमने आधार में देखा बच्चे के सरनेम में PAA ना होकर PAL लिखा हुआ है। हम बच्चे का नाम को इस हिसाब से अपडेट करते हैं और ये नाम अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हम फिर चलते हैं एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में, लेकिन इसको वैलिडेट करने से पहले एक सावधानी और बरतना है, हम पहले आपको वो बता देते हैं। चलिए चलते हैं बच्चे की प्रोफाइल में फिर से।
क्लिक कर लेते हैं इस नाम के ऊपर। आपने जो नाम करेक्शन किया है, भले ही आपने स्कूल लेवल से किया हो या आपने ब्लॉक लेवल से नाम करेक्ट कराया हो, यहाँ तो आपका जो मेन स्टेटस नाम का है यहाँ तो नाम करेक्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ पर आधार नंबर आपने लिखा है उसके लास्ट में जो आपने नाम लिखा है ये नाम करेक्ट यहाँ पर नहीं होता। देखिए यहाँ पर मेन में तो बच्चे का नाम करेक्ट हो गया, लेकिन आपने जो आधार में यहाँ फीडिंग की थी यहाँ पर अभी भी PAAL लिख के आ रहा है। ये कैसे करेक्ट होगा? इसके लिए आपको बच्चे का आधार नंबर फिर से डालना पड़ेगा। इस वाले चेक बॉक्स को आप एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर फिर से डलेगा और इसके बाद एक्चुअल नाम करेक्ट हुआ है आप उस नाम को यहाँ पर लिख देंगे। इसके साथ साथ 2 फैक्टर्स और हैं जिसमें वैलिडेशन फेल्ड होता है। पहला, डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पर जो जन्म तिथि लिखी है और आधार में जो जन्म तिथि लिखी है, अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगी तो वैलिडेशन फेल्ड हो जाएगा। जन्म तिथि अपडेट करने का राइट्स स्कूल के पास है। स्कूल उसको जन्म तिथि आधार के हिसाब से अगर सही है तो यहाँ पर अपडेट किसी भी समय कर सकता है। इसके साथ साथ वैलिडेशन फेल्ड होने का दूसरा रीज़न मोबाइल नंबर भी होता है। अक्सर देखा जाता है कि मोबाइल नंबर में 9999 इस तरह से पड़े होते हैं, या कोई एक मोबाइल नंबर पूरी स्कूल में डला होता है, एक से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर होता है, तो उनके अपार बनने में दिक्कत आती है। इसलिए जो हमने पॉइंट इंडिकेट किए हैं अगर आप उनको ध्यान देंगे तो अपार 100% आपका जनरेट हो जाएगा। पहला आपने नाम अपडेट कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर ली, इसके बाद मोबाइल नंबर यूनिक हो, डेट ऑफ बर्थ आपने चेक कर ली है और बच्चे की तीनों प्रोफाइल आपने बना ली है, तो ये बच्चा वैलिडेट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए उस बच्चे को हमने वैलिडेट किया तो वो भी वैलिडेशन पे आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे सारे बच्चों का वैलिडेशन हमने पूरा कर लिया। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम देख लेते हैं। अगर कोई छोटा सुधार है नाम में तो हम स्कूल लेवल से कर लेते हैं, और अगर कोई बड़ा सुधार है तो उसके लिए फॉर्म S03 को डिजाइन किया गया है। वो क्या है, उसमें कैसे भरेंगे और वो कहाँ से सही होता है, हम आइए उसको भी देख लेते हैं। आपके स्कूल लेवल पर एक चौथा ऑप्शन है स्कूल नेम अपडेट का। यहाँ पर आप कुछ वर्ड्स को आगे पीछे करके इस तरह से संशोधित कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन कोई जो मेजर करेक्शंस है उसके लिए S03 फॉर्म को डिज़ाइन किया गया है, और उस S03 फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ मिलेगा, उसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको बैक जाना होगा इस वाले ऑप्शन से चूज एकेडमिक ईयर पे। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पर नीचे मिलेगा फॉर्म सेंटर, और इस फॉर्म सेंटर को आप ओपन करिए। फॉर्म सेंटर को ओपन करेंगे तो एक फॉर्म S02 ऊपर मिलेगा, एक फॉर्म S03 आपको नीचे मिल जाएगा। और जो फॉर्म S03 है वो स्टूडेंट के नेम को चेंज करने के लिए, स्टूडेंट की क्लास को चेंज करने के लिए और अदर बेसिक डिटेल्स जो होती हैं उसको चेंज करने के लिए इस फॉर्म को बनाया गया है। डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड वाले बटन से, और इस तरह से आपके सामने S03 फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने स्कूल का UDICE कोड लिखिए, नाम लिखिए, स्टूडेंट का पेन लिखिए, और इसके बाद जो भी करेक्शंस होना है आपको वो बताना है। मान लीजिए नेम में करेक्शन है तो आप यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दीजिए नेम पर। ओल्ड नेम क्या है और न्यू नेम उसका क्या है आप इसको यहाँ लिख दीजिए। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होना है तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। जेंडर में, आधार में या और भी किसी तरह के करेक्शन जो फॉर्मेट में दिए गए हैं करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा दें, और इसके बाद उसका डिटेल्स ओल्ड और न्यू डिटेल्स भर के आपको ब्लॉक लेवल पर जमा करना है। यहाँ पर स्कूल हेड यानी जो शाला प्रभारी है उसके नाम, सील, सिग्नेचर्स होंगे, और इसके बाद बगल में BEO है या उसके इक्विवेलेंट BRCC हैं, उनके साइन यहाँ पर होंगे। और जब ये फॉर्म आपका भर जाएगा तो इसको आपको जमा करना है, और जमा करने के बाद निवेदन रिक्वेस्ट करके उसको तुरंत अपडेट भी करवा लीजिए। जो मैंने सावधानी बताई है आपको वो कर लेना है। मोबाइल नंबर सही कर लेना है, आधार का नाम और ऊपर दिखने वाले नाम को दोनों को एक सा कर लेना है। नाम अपडेट करने के बाद एक बार फिर से आधार नंबर और नाम जरूर डाल दीजिए, और इसके बाद उसको वैलिडेट कर दीजिए। 100% बच्चा वैलिडेट हो जाएगा। जब हम ये सारी प्रोसेस कर लें उसके बाद हम अपार जनरेट करेंगे। अपार जनरेट करने के लिए आपको जाना है अपार मॉड्यूल में। अपार मॉड्यूल में पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है। जब क्लास सिलेक्ट आप कर लेंगे आपको सेक्शन सिलेक्ट करना है। सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद आप गो बटन दबाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जिस क्लास को आपने सिलेक्ट किया है उस क्लास की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी। लास्ट में एक्शन बटन बना हुआ है, यहाँ पर जिस भी बच्चे का अपार जनरेट नहीं हुआ होगा उसके सामने जनरेट का एक छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कोई भी पुश बटन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि अपार इन बच्चों के जनरेट हो गए हैं। देखिए यहाँ पर जनरेट आया है और इसके नीचे रीजनरेट आ रहा है। इन दोनों में अंतर यह है कि जनरेट ये आप पहली बार करेंगे जनरेट, और रीजनरेट हुआ है ये क्योंकि
रीजनरेट इसलिए हो रहा है कि आपने पहले इसको जनरेट किया था लेकिन इसका वैलिडेशन फेल्ड हो गया है, आपको इसको फिर से जनरेट करने की आवश्यकता है। जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपली बस बटन पे क्लिक कर देंगे। बच्चे का डिटेल्स आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। बच्चे की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। फादर नेम आपको यहाँ दिखाई देगा, मदर नेम दिखाई देगा। अब इसके बाद जब आपको अपार जनरेट करना है तो आपको यहाँ पर मदर या फादर जिसका भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भरना है। मान लीजिए आप इस बच्चे के फादर का आधार भरना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर फादर का नाम लिखना है। इसके बाद बच्चे से क्या रिलेशन है आपको ये लिखना है। फादर है तो फादर लिखना है, मदर है तो मदर लिख दीजिए, या फिर कोई गार्जियंस हैं तो आप इसको गार्जियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फादर सिलेक्ट करने के बाद आपको उसकी आइडेंटिटी देना है, कोई इन सब में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका नंबर्स लिखना है। जब नंबर लिख लेंगे, कहाँ से आप बना रहे हैं जगह लिख लेंगे। जगह लिखने के बाद जिस डेट को आप बना रहे हैं वो डेट सिलेक्ट करके और आप सबमिट करेंगे तो आपको सेकंड नहीं लगेगा और अपार जनरेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अगर इसी प्रोसेस से कार्य करेंगे तो बच्चों के अपार 100% जनरेट हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट्स मन में लगता है तो आप एक बार हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।